आज का टॉप डिफेंस अपडेट। डैसॉल्ट एविएशन ने भारतीय वायुसेना के MRFA टेंडर के लिए अपना लेटेस्ट राफेल F4 ऑफर किया है। F4 में अपग्रेडेड सिस्टम जैसे थेल्स स्कॉर्पियन हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, मिका NG मिसाइल और सेफ्रॉन का हैमर गाइडेड म्यूनेशन है। साथ ही IAF के 36 राफेल F3R जेट को आसानी से F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकता है। डैसॉल्ट फ्यूचर में F5 को UCAV के साथ इंटीग्रेट करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसकी डिलीवरी 2032 तक हो सकती है। इंडिया अपने T-72 टैंक्स को अपग्रेड करके बेचने का प्लान बनाया है, जिसमें 700 टैंक्स पहले फेज में एक्सपोर्ट के लिए रेडी किए जा रहे हैं। इन टैंक्स को नए 1000 HP इंजन या पुराने 780 HP इंजन के ऑप्शन में दिया जाएगा। डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने अथर्व हाइब्रिड टैंक भी डेवलप किया है, जो T-72 हल और T-90 टर्रेट को कंबाइन करता है और इसमें एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। इससे आने वाले रेवेन्यू को FRCB प्रोग्राम में लगाया जाएगा। इंडिया 2040 तक अपनी पुरानी सुखोई 30 मार्क आई फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए 6th जनरेशन फाइटर डेवलप करने की प्लानिंग कर रही है। यह अनप्रेसिडेंटेड स्टील्थ, ऑटोनॉमी, EI इंटीग्रेशन और एडवांस सेंसर से इक्विप्ड होगा, जो फ्यूचर वॉरफेयर के लिए जरूरी है। सुखोई 30 मार्क आई जो 2000 में आई थी, 2040 तक आउटडेटेड हो जाएगी। AMCA 2033-35 तक इंडक्ट होगा और 6th जनरेशन फाइटर जेट का डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल चैलेंज होगा। इसलिए NGAD और टेम्पेस्ट जैसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी जरूरी हो सकती है। इंडिया का 3rd SSBN INS अरिधमन 2025 में कमीशन होने वाला है। यह अरिहंत क्लास का एक्सटेंडेड वर्जन है, जो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट के साथ ज्यादा SLBM कैरी करेगा। इसमें एडवांस स्टील फीचर जैसे इम्प्रूव्ड सोनार कोटिंग और नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी होंगे। INS अरिधमन का अपग्रेडेड रिएक्टर भी ज्यादा एफिशिएंट होगा, जिससे ये लंबी ड्यूरेशन तक ऑपरेट कर सकेगा। इंडियन आर्मी ने पहली बार T-90 भीष्मा को इंडिया में ओवरहॉल किया है। रसिया यूक्रेन वॉर के चलते स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई में प्रॉब्लम होने से ऑपरेशनल रेडीनेस इफेक्ट हुई थी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 505 आर्मी बेस वर्कशॉप में ओवरहॉल T-90 को सर्विस में इंडक्ट किया। इस ओवरहॉल से टैंक की ऑपरेशनल लाइफ 20 साल तक बढ़ गई है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और फायर कंट्रोल सिस्टम को रिवॉम्प किया गया है। इंडियन आर्मी ने सिख सोल्जर के लिए कावरो SCH111T वीर हेलमेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो MKU लिमिटेड ने डेवलप किया है। यह हेलमेट तुरबान या पटका के ऊपर पहना जा सकता है और NIJ लेवल 3A प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन शिरोमानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस हेलमेट के इस्तेमाल का विरोध किया है, ये कहकर कि ये सिख मर्यादा के खिलाफ है। ADA ने AMCA प्रोग्राम के लिए स्ट्रेच्ड एक्रेलिक कैनोपी सिस्टम की टेंडर रिलीज की है। टेंडर में 6 कैनोपी बबल्स चाहिए, जो MIL W81752A और MIL C81590 स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। यह बबल्स हाई ड्यूरेबिलिटी और ऑप्टिकल क्लैरिटी के लिए स्ट्रेच्ड एक्राइलिक लेमिनेटेड मटेरियल से बनेंगे। इसकी की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 5 साल की सर्विस लाइफ, 8.86 PSI का प्रेशर टॉलरेंस और 4 IB बर्ड इम्पैक्ट रेसिस्टेंस शामिल है। साथ ही सप्लायर को डिजाइन इंप्रूवमेंट भी सजेस्ट करने होंगे। इंडियन नेवी का UHM का पहला टेस्ट फ्लाइट मई 2025 में होगा। यह एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का ऑप्टिमाइज वेरिएंट है, जिसमें एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन किए गए हैं। UHM मैरीटाइम ऑपरेशन में रोटरी विंग कैपेबिलिटीज को इनहेंस करेगा और एंटी सरफेस और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को सपोर्ट करेगा। इसमें फोल्डेबल रोटर ब्लेड और फोल्डिंग टेल बूम शामिल है, जो नेवी शिप में कम जगह में फिट हो जाता है। अभी HAL टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पर काम कर रहा है। फ्रांस ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि थेल्स मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और HUD का एक्सपोर्ट मॉनिटर करे, ताकि वो इनडायरेक्टली रसिया तक ना पहुंचे। फ्रांस ने कहा है कि कजाकिस्तान की कंपनी रसिया के साथ एवियोनिक्स रिपेयर में इन्वॉल्व है और इंडिया सुखोई 30 मार्क आई का लार्जेस्ट ऑपरेटर है और इंडियन सप्लायर्स एवियोनिक्स स्पेयर में मेन रोल प्ले करती है। इसलिए फ्रांस को डर है कि कुछ स्पेयर सैंक्शन को बाईपास करके रसिया जा सकता है। ग्रिड बॉट्स का कटना एक एडवांस ऑटोनॉमस वेपन स्टेशन है, जो होमलैंड सिक्योरिटी और UGV के लिए डिजाइन किया गया है। इसका AI और डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी मल्टीपल थ्रेट्स को सेकंड में ट्रैक और एलिमिनेट करने की कैपेबिलिटी देती है। कटना को UGV या स्टैटिक डिफेंस पॉइंट पर माउंट किया जा सकता है और ये 20 से ज्यादा टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इसमें मैन इन द लूप मोड भी है, जिससे ह्यूमन ओवरसाइट मिलता है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दो। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।